और कुछ खाने पीने की वस्तुएं लेकर घर आ जाती है। माँ, तुम ये खाने पीने की इतनी सारी चीजें कहाँ से लेकर आई हो? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना? हाँ। कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, पर हमारी क्यों नहीं सुन रहे। इतना कहकर वह पुरानी बातें याद करने लगती है। दामिनी देखना, आज तो मैं ही सबकी पतंग काटूंगा। नहीं माँ, आज मैं सबकी पतंग काटूंगा। पापा, आप अपनी पतंग मुझसे बचा कर रखना, कहीं कट न जाए। अच्छा बेटा, अब देखो तुम, मैं कैसे तुम्हारी पतंग काटता हूँ। क्या? आप भी ना बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं? दामिनी, तुम तो जानती हो ना, ये हरकत करने के लिए भी मुझे पूरा साल इंतजार करना पड़ता है। सिर्फ 1 महीने मिलता है मुझे तुम लोगों के साथ। मैं इस 1 महीने में पूरा 1 साल जीना चाहता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त के लिए हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है। जिस जिसको एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है, वो बच्चे मेरे पास आकर अपना नाम लिखवा दे। स्कूल टीचर रामू के कहने पर सभी बच्चे अपना अपना नाम लिखवा देते हैं, पर साक्षी और उसका भाई नाम नहीं लिखवाते। तो टीचर कहता है, क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों वहां क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें स्कूल के एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है? सर, हमें भी पार्टिसिपेट करना है, लेकिन हमारी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे दे सके। लेकिन बच्चों, तुम्हारे पिता तो एक फौजी है ना, तो तुम्हारे घर में परेशानी क्यों है? वो हमारे पिताजी जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। पिताजी के जाने के बाद हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम कई दिनों तक भूखे ही सोते हैं। अध्यापक रामू को उनकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह सारी बातें पता लगाने के लिए दामिनी के घर जाता है। अरे सर, आप यहाँ? अगर आपको कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेते। कोई बात नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपके पति आकाश एक फौजी थे। साक्षी और सक्षम ने मुझे बताया कि वो जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। आप एक शहीद फौजी की पत्नी हैं, तो गांव में तो सब आपकी बहुत इज्जत करते होंगे। लेकिन आपके ऐसे हालात क्यों हैं? आपके बच्चे को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। रामू की बात सुनकर दामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बताती है कि आकाश के मरने के बाद गांव में कोई हमारी इज्जत नहीं करता, कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहता। जिसे सुनकर रामू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रामू फिर बाजार जाता है और दामिनी और उसके बच्चों के लिए काफी सारे कपड़े, मिठाइयाँ और काफी रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने के लिए लाता है। रामू को गांव वालों का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह सभी गांव वालों को इकट्ठा करके कहता है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप एक शहीद फौजी की पत्नी और बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि फौजियों की वजह से हमारा देश सुरक्षित है।
इन फौजियों की वजह से हम लोग रात भर चैन की नींद सो पाते हैं और इन्हीं फौजियों के परिवार के साथ आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आप लोगों को तो इनके परिवार की इज्जत करनी चाहिए। ये लोग अपने परिवार को छोड़कर बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान 24 घंटे दांव पर लगाकर हमारी रक्षा करते हैं और आप इन्हीं के परिवार के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। रामू की बात सुनकर सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे सभी दामिनी से माफी मांगते हैं। रामू दामिनी को अपने ही स्कूल में एक टीचर की जॉब दिलवा देता है, जिससे अब दामिनी के घर के हालात काफी अच्छे हो जाते हैं।